मीटर तक कवर हो चुका था। आज जो है स्टार्ट करने वाले थे इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट किस तरह से इनपुट लेते हैं पाइथन में, किस तरह से आउटपुट करते हैं, तो ये चीज के लिए तो फर्स्ट मेरे हिसाब से आउटपुट जो है वो बतलाते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट, क्योंकि इनपुट वाला बतलाएंगे तो कई चीज जो है इनपुट लेकर उसका आउटपुट तो दिखलाएंगे, तो इसके सबसे पहले आउटपुट ही बतला देते हैं। आउटपुट आउटपुट for outputting for outputting in Python we use print function। ठीक है, किसका यूज करते हैं हम लोग, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी लैंग्वेज में, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, उसमें जनरली आउटपुट जो होता है वो किसी न किसी फंक्शन से ही होता है। जैसे सी में क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रिंटफ। सर प्रिंटफ यूज करते हैं। ठीक है, क्यू बेसिक बहुत लोग पढ़ा हुआ होगा। क्यू बेसिक में क्या लिखते हैं, प्रिंट 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 फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या इसके जगह पे अगर जो ये भी लिख देते हैं तो वो काम कर जाता है। ठीक है, वो इंटरनली इसको प्रिंट ही समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी प्लस प्लस में क्या यूज करते हैं, यू नो, सी आउट सी आउट दिस इज द इट इज नॉट द फंक्शन, ओके, दिस इज द स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है वो फंक्शन नहीं होता है, मगर सारे लैंग्वेज में एक्सेप्ट C++, सारे लैंग्वेज में C++ में भी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये प्रिंटफ इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं C++ में भी, सिर्फ स्टूडियो को अटैच करके। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को अटैच करके हम लोग आसानी से प्रिंटफ का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किसमें, C++ में। तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रिंटफ का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी करते हैं, यानी सी आउट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यू नो, सी आउट जो है वो फंक्शन नहीं होता है। ये चीज जो लोग C++ पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, सी आउट जो है वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो जावा में क्या लिखते हैं आउटपुट के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन ये जो है फंक्शन यूज करते हैं। इतना जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग जावा पढ़े हुए हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं। खैर, हम मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि किस तरह से जो भी सारे लैंग्वेजेज हैं, और भी कई सारे लैंग्वेजेज हैं, तो उसमें जो है वो यूज करते हैं हम लोग, फंक्शन का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसके लिए, प्रिंट करने के लिए। ठीक है, प्रिंट करने के लिए बेसिकली हम लोग फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सी में ये है। पाइथन में क्या यूज होता है प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसमें, पाइथन में। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड इन पाइथन। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं वो पाइथन में। ठीक है, तो इसका कई जो है डिफरेंट सिंटैक्स होता है। एक सिंटैक्स क्या हो गया, फॉर्म इसको बोल सकते हैं, फॉर्म या सिंटैक्स, कुछ भी आप इसको बोले काम। जस्ट लाइक प्रिंट, सिर्फ नॉर्मल एक प्रिंट लिखे, सिर्फ क्या लिखे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट लिखे और कुछ नहीं लिखे। कोई भी इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स हम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्या लिखे हैं, प्रिंट ओनली प्रिंट विथ नो आर्गुमेंट, नो arg इनसाइड प्रिंट फंक्शन, ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं है। तब फिर ये क्या वर्क करेगा, किस तरह का वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये न्यू लाइन के लिए वर्क करेगा, न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन। ठीक है, कैसे, इसको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेव कर लेते हैं। कहाँ पर सेव करें, डी के अंदर, पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर किस नाम से, टेस्ट इनपुट आउटपुट। इनपुट इतना लंबा नहीं,
out.py, ठीक है। और सर इसको अब क्या करते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रिंट फंक्शन बतला रहे हैं, प्रिंट फंक्शन जो है बतला रहे हैं आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंट का सिंपल इस्तेमाल फॉर्म 1, जब प्रिंट के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहे, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर नहीं रहता है, तो इसका मतलब है ये न्यू लाइन वाला काम करता है, न्यू लाइन का काम करता है। जस्ट लाइक प्रिंट, सिर्फ लिखे हैं क्या, प्रिंट, प्रिंट ये लिखे, सिर्फ कोई भी आर्गुमेंट्स इसके अंदर नहीं दिए। कहां पर रन कराएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अभी जो मेरा पाथ है वो क्या दिया हुआ है, सी के अंदर यूजर रविशंकर के अंदर है, पाथ हमको चेंज करना पड़ेगा। प्रोग्राम कहाँ सेव किए हैं, डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स नाम का एक डायरेक्टरी है उसके अंदर सेव किए हुए, ठीक है। यू नो सबको पता है ना, बेसिक कमांड जो है वो सबको पता है ना, कमांड लाइन का। इसको नहीं होगा पता, कंफर्म करे, बतलाएंगे, ठीक है। बेसिक कमांड जितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करना वगैरह वगैरह, ये सब चीज तो सबको पता होगा। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है, तो जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। कोई ऐसा जिसको नहीं पता, या बता देते। ओके, हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है डी के अंदर। कहाँ जाना है सर, डी के अंदर, बिकॉज आप देख सकते हो कि डी के अंदर जो है वो मेरा सब कुछ है। देखिए पाइथन प्रोग्राम कहाँ है, डी के अंदर है, डी के अंदर इतना सारा बना हुआ। अभी जो सेव किए हैं हुए हैं वो किसके अंदर सेव किए हुए हैं, डी के अंदर। ये पाइथन प्रोग है, ये डी के अंदर पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम नाम का एक, इसके अंदर हमको जाना है। आई एन, देखिए ये वाला अभी बना है INOUT, इन आउट, इन आउट जो है ये प्रोग्राम, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर हमको जाना है, तो क्या करेंगे, तो पहले बैक करेंगे, सबसे पहले डी के अंदर जाना है। तो कहीं भी आपको कोई भी डायरेक्टरी के अंदर आपको सिंपल, अगर आपको डी के अंदर जाना है सिर्फ डी, उसके बाद कॉलन लिखिएगा, सीधे आ जाइए किसके अंदर, डी के अंदर। अब जो रूट डायरेक्टरी हो गया वो क्या हो गया, डी, डी। पहले तो क्लियर कर लेते हैं जितना भी है ऊपर में शो कर रहा है, CLS करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, CD चेंज डायरेक्टरी, डी से कहाँ जाना है, पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो CD फिर स्पेस पाइथन, 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 ठीक है। और पूरा अगर जो हमको नहीं याद है तो टैब जैसे ही प्रेस करेंगे, क्या टैब, पूरा आया, फिर ये वाला नहीं है, फिर से टैब प्रेस किए पाइथन प्रोग्राम के अंदर, एंटर करेंगे, वहां पर चले गए, कहाँ चले गए, पाइथन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। PY, या तो पाइथन पूरा लिख दें या तो सिर्फ PY लिखेंगे, और उस प्रोग्राम का नेम क्या नाम है, इन आउट, इन आउट डॉट PY, जैसे ही डालेंगे आ जाए, ठीक है। सिंपल क्या किया, हम लोग को पता कुछ नहीं चला, मगर एक्चुअल में ये क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ले लिया, न्यू लाइन में आना चाहिए था आउटपुट, यहाँ पर आना चाहिए था, मगर आउटपुट कहाँ आया, यहाँ पर, यानी एक जो है लाइन वो ले लिया। आगे बतलाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे वो न्यू लाइन ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। सिंपल, सिर्फ सिर्फ अगर जो कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन का काम करता है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन लेने का वो काम करता है, ठीक है। अगर जो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं देते हैं तो वो क्या काम करता है, न्यू लाइन का काम करता है, ठीक है। क्लियर है। फॉर्म टू, फॉर्म टू सर, दूसरा फॉर्म, दूसरा क्या हो सकता है, इसके साथ कोई भी स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर पास करे, जस्ट लाइक प्रिंट, प्रिंट और इसके अंदर str टाइप का कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास करे, तो जो भी स्ट्रिंग टाइप का उसमें पास करेंगे, जो भी स्ट्रिंग टाइप का पास करेंगे वही जो है वो प्रिंट करके आ जाएगा। जैसे सर प्रिंट, कोई भी मैसेज दे दीजिए, सिंगल कोड में डबल कोड में चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रोग्राम होता है मेरा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये जो है मेरा सबसे पहला प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, सिंपल कुछ नहीं, प्रिंट के अंदर क्या लिख देंगे सर, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यही प्रोग्राम अगर जो
सिर्फ पाइथन में बनाना तो सिर्फ प्रिंट के अंदर लिख दिए हेलो वर्ल्ड, काम हो गया। ठीक है, अगर जो यही चीज अगर हमको बनाना पड़ता सी में तो कितना चीज लिखना, ताम झाम करना पड़ता है, एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच एंड डेट्स ऑल, इस तरह का जो है कई चीज हमको लिखना पड़ता। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में ये काम मेरा हो गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिर्फ लिखे क्या हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हो गया, डेट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रन कराते हैं इसको, या वहां पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ हेलो वर्ल्ड आ गया, जो भी लिखे थे वो आया। ठीक है, क्लियर है सबको, या यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अरे किसी को परेशानी यहाँ तक में? नो, या सिंपल है, सिंपल है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, किस तरह से प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी जैसे हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक हुआ, ठीक है, अगर चाह रहे हैं हम 10 बार प्रिंट करना, नो प्रॉब्लम सर, जितना बार आप प्रिंट करो। हम ये चाह रहे हैं कि न्यू लाइन आ जाए। ठीक है, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, सिर्फ एक प्रिंट बीच में ला देंगे, तो 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद एक नया लाइन आएगा, एक खाली लाइन ले लेगा और उसके बाद फिर प्रिंट करेगा किसको, इसको। ठीक है, देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं उस तरह से। देखिए, 2 बार लगातार प्रिंट करने के बाद क्या किया, एक जो है नया लाइन का ले ली, नया लाइन अपने से। ठीक है, मगर एक चीज आप समझिएगा कि जितना बार भी हम प्रिंट फंक्शन लिखे, जितना बार भी हम प्रिंट फंक्शन लिखे हैं, वो हर बार न्यू लाइन में आ रहा है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड इस तरह से, फिर दूसरा वाला जो हेलो वर्ल्ड है वो नए लाइन में आ जा रहा है, फिर तीसरा वाला आ रहा है न्यू लाइन में, फिर चौथा बार आ रहा है फिर वो भी न्यू लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो जितना बार भी हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं, तो एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, वो हर बार अपना लाइन जो है वो चेंज करते रहा है। ठीक है, लाइन जो है वो हमेशा चेंज करते रह रहा है। ठीक है, कर रहा है कि नहीं? जैसे जैसे आप लोग देखो खुद इस चीज को, यहाँ पर जो प्रिंट हुआ, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जो प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ, तो दूसरा प्रिंट फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट किया, न्यू लाइन से, मतलब एक्स्ट्रा दूसरा लाइन से स्टार्ट हुआ, फिर तीसरा वाला तीसरे लाइन से, फिर चौथा वाला चौथा लाइन से, मतलब हर बार वो इंटरनली जो है वो लाइन चेंज करेगा ही करेगा। ये क्यों का, इसका आंसर ये है कि प्रिंट फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा जो आउटपुट आएगा वो नए लाइन में आएगा, मगर हम चाह रहे हैं क्या कि एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बतलाते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स जो है इसमें यूज किए जाएंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स जो है इसमें यूज किए जाएंगे। हाँ, एक लाइन में लिखना है तो बतला रहे हैं, बता रहे हैं मोहित, एक लाइन में लिखना है तो उसके लिए क्या करना है। इसके साथ ही साथ हम लोग चाहें तो एस्केप कैरेक्टर्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? एस्केप कैरेक्टर्स, यू नो एस्केप कैरेक्टर बतलाए थे, आर यूज्ड with 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 print function, with print function, you know escape characters कौन कौन से होते हैं, स्लैश एन, कॉमा, स्लैश टी, इस तरह का जो भी रहता है सब escape कैरेक्टर होता है। ठीक है, इस्तेमाल करके देखते हैं इसमें escape कैरेक्टर्स को, जस्ट लाइक इसमें क्या कर रहे हैं, स्लैश एन ले रहे हैं। ठीक है, न्यू लाइन में एक तो फिर एक तो जो है वो पहले से जो है वो न्यू लाइन में आ रहा है, उसके बाद भी एक escape कैरेक्टर ले लिए, तब क्या होता है रिजल्ट, क्या आया, एक लाइन छोड़ दिया, न्यू लाइन का मतलब है एक लाइन छोड़ करके फिर, क्लियर है, न्यू लाइन स्लैश एन, और स्लैश टी का इस्तेमाल अगर जो करेंगे तो स्लैश टी, यू नो स्लैश टी स्टैंड्स फॉर टैब, टैब, ओके, स्लैश टी, ये दूसरा वाला एक टैब के बराबर स्पेस छोड़ करके यहाँ से प्रिंट करना। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग चाहे तो इसमें एस्केप कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, अरे आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक सबको क्लियर है?
यहाँ तक सबको क्लियर है? या ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट सबको सही से दिख रहा है ना उधर? कोई परेशानी है? कमांड प्रॉम्प्ट या फिर फॉन्ट और भी बड़ा करने की जरूरत है इसको? कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो सही से दिख रहा है सबको? या ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो क्या है इसमें कि अब चाह रहे हैं कि एस्केप कैरेक्टर्स का तो हो गया, अब ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ प्रोसेसिंग जस्ट लाइक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का इस्तेमाल करें। जैसे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का सर, जैसे लिखे हम क्या, फर्स्ट में लिखे रवि, रवि, ठीक है, फिर लिखे प्लस, प्लस शंकर, ठीक है। क्या इस तरह का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं प्रिंट के अंदर? क्या इस तरह का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं प्रिंट के अंदर? क्या होगा इसका आउटपुट अगर कर सकते हैं तो? यू नो, रवि शंकर दोनों को आपस में क्या कर दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस यानी हम लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, वी कैन यूज, यूज अ स्ट्रिंग concatenation and repetition, repetition operators in print function, in print function। इसका मतलब है कि हम लोग कॉन्केटिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिपीटेशन ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। किसमें रिपीटेशन ऑपरेटर क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेशन? जस्ट लाइक रवि, रवि इनटू 5, मतलब 5 बार जो है वो इसको रिपीट कर दो, यही तो रिपीटेशन ऑपरेटर कहलाता है। देखिए रवि 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 रवि, इस तरह से कितना बार किया, 5 बार किया, ठीक है। इसका मतलब है अगर जो हम लोग चाहें तो इनसाइड प्रिंट फंक्शन हम लोग ये सब चीजें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने वाला रिपीटेशन ऑपरेटर, मतलब मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, मगर मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग में नहीं होता है, इसको स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब हम लोग कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा का, कॉमा का, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, वी कैन यूज कॉमास, कॉमा, कॉमा, कॉमास एज, 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 या तो सेपरेटर बोल सकते हैं। सेपरेटर मतलब, सेपरेटर का मतलब है कि जो कॉमा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अलग स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और दूसरा जो है वो अलग स्ट्रिंग जो है वो कंसीडर करेगा। एज सेपरेटर बोल सकते हैं या फिर सिर्फ यू कैन यूज द कॉमा इन प्रिंट फंक्शन, इन प्रिंट फंक्शन, ठीक है। यू कैन यूज द कॉमा, कॉमा का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। जस्ट रिमूव इट, प्रिंट, प्रिंट रवि, ठीक है, सिंगल कोट डबल कोट सब चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शंकर, नेक्स्ट वन इज माधव, नेक्स्ट वन इज मोहित, मोहित, एंड नेक्स्ट वन इज अमर, अमर, ठीक है। इस तरह का अगर जो हम लिखें तो क्या आउटपुट होगा बाय डिफॉल्ट, यू नो क्या आउटपुट होगा बाय डिफॉल्ट? रवि, शंकर, माधव, मोहित, अमर, जितना भी है ये सब अलग अलग रहेगा और इसके बीच में क्या रहेगा, सेपरेटर, सेपरेटर क्या रहेगा, स्पेस रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर जो हम लोग कॉमा के थ्रू इसमें लिखते हैं तो वो भी काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका जनरली इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है, किस तरह से होता है वो समझते हैं। जैसे a इक्वल टू है 20, ठीक है, b इक्वल टू है कितना 30, 30, c इक्वल टू है कितना 40, 40, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, प्रिंट, प्रिंट
वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, ए, फिर कॉमा वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू व्हाट, बी, बी, कॉमा वी वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू व्हाट, सी सर। इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 30, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 40, ठीक है। किस तरह से वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं, कॉमा के थ्रू। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सी वगैरह में भी यही फीचर है, मगर सी में एक एक्स्ट्रा चीज लिखना पड़ता है, क्या, %d, %f, इस तरह की चीजें लिखनी पड़ती हैं। मगर मेरे हिसाब से जावा में भी सेम ही प्रोसेस है, मगर जावा में प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज जो है वो सी के अंदर भी सेम ही है। कॉमा का वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, ए, फिर कॉमा वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू व्हाट, कॉमा बी, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू व्हाट, सी, ओके, ठीक है। अब अगर चाहे कि न्यू लाइन में आए सब सब जो है वो प्रिंट हो गया है किसमें, न्यू लाइन में, तो स्लैश एन लगा देंगे ना, स्लैश एन लगा दें, क्या लगा देंगे, स्लैश एन, तो क्या हो जाएगा, सब आ जाएगा किसमें, न्यू लाइन में, सब अलग अलग लाइन में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी, क्लियर है। एक ही लाइन में आ गया ये यहाँ पर। अगर जो चाह रहे हैं कि न्यू लाइन में आए, क्या लगा दिए, स्लैश एन लगा दिए, एस्केप कैरेक्टर। आउटपुट क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, या ओके, आगे बढ़े इसमें, या ये तो रहा आपका प्रिंट। और भी इसमें, और इसमें कई फैसिलिटीज हैं, सिर्फ यही नहीं है। अगर जो ये चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए बी सी एक ही, अगर अगर लगातार जो प्रिंट करना चाहते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए कॉमा बी, बी एंड सी आर, इस तरह से। ये चीजें आप अगर जो नहीं चाहते इस तरह से नहीं चाहते, तो क्या लिखिएगा, ए बी एंड सी, दैट्स ऑल, हो गया। पहले आप ए लिखे तो ए प्रिंट होगा, फिर बी, फिर सी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से 20, 30 एंड 40, ठीक है। अरे क्लियर हुआ। अब चाह रहे हैं कि ये भी नहीं प्रिंट हो, कुछ नहीं प्रिंट हो, ये सब नहीं, सिर्फ ए बी सी, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो, वो भी प्रिंट हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। अगर इंट टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, सारे न्यूमेरिक टाइप का, वो भी प्रिंट हो जाएगा, 20, 30 एंड 40, अच्छा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, ओके, या आगे बढ़े इसमें, या ओके, ठीक है। ये तो रहा कि कॉमा का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है जनरली आप एक चीज देखिएगा, क्या देखने वाला बात है, देखने वाला ये बात है कि ए बी सी, यहाँ पर ये तो ठीक है, वेरिएबल वैल्यूज को असाइन कर दिए हैं। अब प्रिंट करा रहे हैं जैसे ए बी सी, इस तरह से प्रिंट करा रहे हैं, तो जो वैल्यूज जो प्रिंट हो रहे हैं, वैल्यूज जो प्रिंट हो रहे हैं, वो किस तरह से प्रिंट हो रहा है, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर सेपरेटर क्या है दोनों के बीच में, स्पेस, स्पेस सेपरेटर, ठीक है। यहाँ पर सेपरेटर क्या है, स्पेस है, स्पेस है। क्या हम लोग स्पेस डाले हैं क्या सेपरेट करने के लिए, वैसा कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन किया हुआ है, नहीं। अगर जो कोई भी सेपरेटर को हम नहीं मेंशन करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि वो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस को एज ए सेपरेटर ले लेता है, ठीक है। मगर हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये जो वैल्यूज जो है वो प्रिंट होकर आए विथ कॉमा सेपरेटर, विथ कॉमा सेपरेटर, कॉमा सेपरेटर के साथ जो है ये प्रिंट होकर आए,
तो क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट होता है SEP नाम का। किस नाम का? SEP इक्वल टू सिंगल क्वोट में लिख देंगे कॉमा, कॉमा। ठीक है, यहां से पास कर देंगे क्या, कॉमा। सेपरेटर क्या होना चाहिए, कॉमा। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्या हो गया, सेपरेटर कॉमा। यहाँ पर क्या आ रहा था, स्पेस, मगर हम ये चाह रहे हैं कि सेपरेटर क्या हो, कॉमा हो। तो वहां पे SEP इक्वल टू लिख दिए क्या, कॉमा, कॉमा। यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख दिए, SEP का वैल्यू क्या लिख दिए, यहाँ पर कॉमा लिख दिए। और जो वैल्यू यहाँ से पास करेंगे, जिस तरह का वैल्यू पास करेंगे, वही जो है सेपरेटर हो जाएगा। जस्ट लेट मी क्रॉस चेक। कॉमा की जगह पे कोलन लिख दिए, क्या लिख दिए, कोलन। कॉमा की जगह पे क्या लिखे, कोलन। अब यहाँ पर आकर के रन कराते हैं फिर से, कोलन आ गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या पास किए थे, कोलन पास किए। कॉमा की जगह पे क्या लिखते थे, कोलन लिखे थे। और यहाँ पर जो रिजल्ट आया, यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वो भी आया कोलन, कोलन। क्या आया रिजल्ट, कोलन। क्लियर है, क्लियर है सबको। जो यहाँ पर हम सेपरेटर देंगे, जो भी सेपरेटर यहाँ पर हम पास करेंगे, जो भी सेपरेटर इसके अंदर से पास करेंगे, वही जो है सेपरेटर यहाँ पर आएगा। क्लियर है ना सबको, या ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, अगर जो भी सेपरेटर, अगर जो आपको अच्छा कोई बोले कि सेपरेटर हमको क्या रखना है, सेपरेटर जो है वो रखना है ये हाइफन, हाइफन, ठीक है, या डबल हाइफन, ट्रिपल हाइफन। दैट इज, आई नो दिस इज द मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, बट इज इट पॉसिबल और नॉट, यस, यस। ठीक है, जो भी आप इसके अंदर कैरेक्टर्स को पास करोगे, वही उसका क्या हो जाएगा, सेपरेटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर जो कुछ इस तरह का प्रिंट कराना चाह रहे हो, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक इस तरह का, नेम, नेम, कॉमा, कॉमा, कोड, कोड, कॉमा, या तो सिंगल कोड में या तो डबल कोड, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। सैलरी, इस तरह का अगर जो आप प्रिंट करना चाह रहे हो, और सेपरेटर इस तरह का यूज करना चाह रहे हो, तो क्या आप लोग कर सकते हो, तो कर सकते हो या नहीं, लेट मी चेक। या ठीक है, क्लियर है। इस तरह की चीजें जनरली जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऊपर में लिख कर है नेम, सेपरेटर, जो भी रखना चाह रहे हो वो सारी चीजें। ठीक है, वैसे अगर आप लोग डायरेक्ट भी चाहो तो उतना बार आप लिख सकते हो। जैसे मान के चलिए कि नेम के बाद फिर से अगर चाह रहे हैं इस तरह का प्रिंट करना, तो क्या ये प्रिंट नहीं होगा, होगा, ऑफ कोर्स होगा। मगर इस तरह से लेंदी करने से अच्छा है कि सिंपल एक बार क्या लिखे हम, सेपरेटर का वैल्यू दें, और बीच में उतना सेपरेटर आ जाएगा। बीच में जितना चाह रहे हैं उतना डाल दें, इतना ज्यादा स्पेस चाहे उतना, वो आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एट्रीब्यूट्स के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, और भी कई सारा एट्रीब्यूट्स है। जैसे हम ये चाह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम ये चाह रहे हैं कि प्रिंट हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, पाइथन, पाइथन प्रिंट, प्रिंट इज, इज, इज प्रिंट, प्रिंट वेरी, वेरी इजी, प्रिंट, प्रिंट
easy. Okay, just like one space is required. ठीक है, ये चाह रहे हैं हेलो स्टूडेंट पाइथन इज वेरी इजी, ठीक है, और इसको हम चाह रहे हैं प्रिंट कराना एक ही लाइन में, मगर अभी क्या है 1 मिनट expected EOF for 1 minute sir, there is mistake, yeah, missing parenthesis. Okay, just let me clear this all nonsense. yeah, चाह रहे हैं क्या कि एक ही लाइन में प्रिंट हो, मगर ये हो क्या रहा है जितने भी प्रिंट फंक्शन लिखे हैं वो सब जो है वो अपना नया लाइन में ला दे रहा है, इसको हेलो अलग स्टूडेंट अलग इस तरह का चीजें जो है वो हो रही है, ठीक है। हम चाह क्या रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये सब एक ही लाइन में प्रिंट कैसे होगा, क्योंकि जितना भी प्रिंट फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है वो अलग अलग अपना ले लेगा, हम चाह रहे हैं नहीं ये सब जो है चीजें वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए इंड एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं, किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, इंड एट्रीब्यूट्स का, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे कॉमा इंड 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 इक्वल टू नथिंग सर, इंड इक्वल टू नथिंग, इंड इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं देते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इंड नहीं दिए कुछ भी नहीं, इंड में क्या होता है जनरली नया लाइन में आ जाता है कंट्रोल, अगर इंड इक्वल टू दिए यहाँ पर नथिंग, तो नथिंग दिए इसका मतलब ये वाला जो लाइन है वो आ जाएगा इसी के साथ, देख लेते हैं हेलो और स्टूडेंट आ गया एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पर भी इंड इक्वल टू क्या देंगे, इंड इक्वल टू नथिंग, इंड इक्वल टू नथिंग, ओके। जैसे ही दिए इंड इक्वल टू नथिंग क्या आया, पाइथन भी आ गया न्यू लाइन में, ठीक है। सब में क्या यूज कर देंगे इंड, इंड इक्वल टू नथिंग सर, इंड इक्वल टू नथिंग, ओके, इंड इक्वल टू नथिंग, इंड इक्वल टू नथिंग, इंड का वैल्यू जैसे ही आप कुछ नहीं डालोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, नया लाइन में कुछ नहीं जाएगा, न्यू लाइन में वो नहीं आएगा। जो लोग ये चाह रहे थे कि किस तरह से न्यू लाइन में नहीं जाना चाहिए, एक ही लाइन में, हालांकि इसमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो अगर नहीं भी देते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है। कंट्रोल हियर, हेलो स्टूडेंट पाइथन इज वेरी इजी, क्लियर है, सबको एक लाइन मिला दिए, बीच में स्पेस आ रहा है बिकॉज यहाँ पर हम लोग स्पेस दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो स्पेस दिए हुए हैं वही स्पेस आ रहा है, अगर कोई भी स्पेस नहीं देते तो देखने में खराब लगता है, ठीक है। अरे क्लियर हुआ सबको, किसी को प्रॉब्लम इसमें है, या आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। सारे लैंग्वेज से एक चीज समझ लीजिए, जो भी जितने भी आप लोग लैंग्वेज पढ़े हुए हैं उन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा पाइथन के प्रिंट फंक्शन में, ठीक है। किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और भी इतना तक में भी तो पता चला कि बहुत सारा एडवांटेज है इसका, जैसे इंड वाला ये सब सिस्टम नहीं था, सेपरेशन वाला भी नहीं था प्रिंटफ में या फिर कोई भी और भी लैंग्वेज में, और सेपरेशन वाला सिस्टम नहीं था, मतलब पाइथन में है, ठीक है। और भी आगे है बहुत सारी चीजें जो कि इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर चाहें तो प्रिंट के अंदर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट जो है हम लोग पास कर सकते हैं, यानी 1 मिनट, we can pass any type of object in print function। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि पाइथन में हर एक चीज जो है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, कुछ भी हो, इंट टाइप का हो, लिस्ट टाइप का हो, एवरीथिंग
in Python is an object. ठीक है, कोई भी चीज जो है वो पाइथन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो किसी भी डेटा टाइप को हम लोग पास कर सकते हैं, किसके अंदर, प्रिंट के अंदर। जस्ट लाइक क्या आप बोलना चाह रहे हैं वो देखिए। जैसे सपोज कीजिए एल इक्वल टू है 1, ये किस क्या चीज है, एल जो है क्या है, लिस्ट। क्या है, लिस्ट। लिस्ट क्या हम लोग प्रिंट कर सकते हैं एल को, लिस्ट को? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। 1 minute, just let me clear it। या लिस्ट को क्या कर दें, प्रिंट कर दें। ठीक है, यानी किसी तरह का ऑब्जेक्ट हम लोग आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लिस्ट है। ठीक है, टपल, एक टपल लेते हैं, बट दिस इज नॉट टपल, या दिस इज टपल। ठीक है, इस तरह से क्या हम लोग चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं टपल को, या ऑफ कोर्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, दिस इज द लिस्ट एंड दिस इज द टपल। डज नॉट मैटर व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है ऑब्जेक्ट का टाइप और क्या नहीं। ठीक है, किसी भी तरह का जो है हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, रे आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस और नो, यस और नो? नल्ला नल्ला, अच्छा अच्छा, यस या यस, यस इज नोन एज नल्ला इन तेलुगु। यस, यस, यस को नल्ला बोला जाता है तेलुगु में। ठीक है, नो को इल्ले, इल्ले, इल्ले इल्ले। कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? या एक चीज समझिए जाए कि अब जो है कुछ नया, नया मीन्स क्या, बहुत लोग, जैसे आप लोग समझिएगा सी में एक चीज होता था, जैसे प्रिंट, प्रिंटफ, प्रिंटफ। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या होता था, सी, सी के अंदर, सी के अंदर जस्ट ए इक्वल टू, ऐसे तो नहीं लिखते थे, ए बी सी पहले तो डिक्लेयर कर लिए, ए बी सी पहले तो डिक्लेयर कर लिए सी के अंदर, बिना डिक्लेयर किए हुए हम वहां तो कर ही नहीं सकते काम। ए इक्वल टू सपोज कीजिए 10 ले लिए, ठीक है, बी इक्वल टू क्या ले लिए, 20, 20, सी इक्वल टू, सी इक्वल टू क्या लिए, 30। ठीक है, अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, परसेंट डी। ठीक है, इसी तरह से कॉमा दे करके लिखते थे वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू व्हाट, परसेंट डी, परसेंट डी, एंड वैल्यू ऑफ, एंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू व्हाट, परसेंट डी। ठीक है, और इधर लिख देते थे ए बी सी, इस तरह से लिख देते थे, वो वर्क कर जाता था। ठीक है, यही करना पड़ता था ना हमको, किसमें, सी के अंदर, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी। ठीक है, और कोई भी अगर जो ऊपर में एक आप फ्लोट टाइप का भी ले लिए, जस्ट लाइक डी, फ्लोट टाइप, फ्लोट फ्लोट, यू नो, फ्लोट टाइप, फ्लोट टाइप। ठीक है, फ्लोट टाइप का अगर जो आप ले लिए, और इसका भी वैल्यू आप डी का वैल्यू डाल दिए 12.56। ठीक है, ये सी का बतला रहा है। ठीक है, तो अगर वैल्यू ऑफ डी भी अगर आपको प्रिंट करना है, कॉमा वैल्यू ऑफ डी, डी इक्वल टू व्हाट, परसेंट एफ लिख देते हैं। ये परसेंट डी, परसेंट एफ, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं सी में, सी में क्या बोलते हैं इसको, यू नो, याद है सबको? अरे
सी में इसको क्या बोलते हैं? सी में ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर अवेयर्ड विथ सी। सी में इसको क्या बोलते हैं? सी में इसको क्या बोलते हैं? किसी को पता नहीं? अरे दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जन कैरेक्टर्स। कन्वर्जन कैरेक्टर्स, ठीक है। या परसेंट डी, परसेंट एफ, ये सब कन्वर्जन कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कैरेक्टर्स, इट मींस परसेंट डी स्टैंड्स फॉर इंट, परसेंट एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोट, परसेंट एफ एंड परसेंट एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग टाइप। इस तरह का जो है वो वहां पर कन्वर्जन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हम लोग करते थे, किसमें? सी में, ठीक है। या इसको फॉर्मेटेड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें? पाइथन में। पाइथन में भी ये हम लोग को सेम फैसिलिटी मिलेगा, यानी हम लोग इसको यहाँ पर बोला जाता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि वी कैन यूज द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इन पाइथन, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, किसमें? पाइथन में, ठीक है। क्लियर है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग किस तरह से यूज करेंगे, आगे देखें। जैसे जैसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ, आप लोग समझिएगा इस चीज को। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एक चीज याद रखिए, इसमें जिस तरह से उसमें क्या होता था, परसेंट डी किसके लिए? इंट के लिए। यहाँ पर भी होता है परसेंट आई किसके लिए होता है? ये इंट के लिए, ठीक है। परसेंट आई होता है इंट के लिए, इंट टाइप, ठीक है। और परसेंट डी इज ऑल्सो फॉर इंट टाइप, ठीक है। परसेंट एफ इज फॉर व्हाट टाइप? परसेंट एफ फ्लोट टाइप, ठीक है। एंड परसेंट एस फॉर str टाइप, ओके। स्ट्रिंग टाइप, परसेंट एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग टाइप। क्लियर है? यहाँ पर भी देख लेते हैं किस तरह से यूज करेंगे। जस्ट लाइक a इक्वल टू है 10, ठीक है। b इक्वल टू है 20, c इक्वल टू है 30, ठीक है। प्रिंट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू परसेंट आई, या परसेंट आई लिखिए या फिर परसेंट डी लिख दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट आई, क्लियर है? वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू परसेंट आई, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंट आई, ठीक है। वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू व्हाट? परसेंट आई, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये चीजें जो है आपको मेंशन करनी है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। लेट मी क्रॉस चेक इट, या इट इज। समझिएगा यहाँ पर क्या हुआ यूं कि ये जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट किया? यहाँ, ठीक है। और ये जो बी है वो किसको किया? यहाँ। और ये जो सी है वो किसको किया? मतलब वैल्यूज जो है वो यहाँ पर गए, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ए का वैल्यू कहाँ गया? यहाँ पर परसेंट आई। तो फर्स्ट यहाँ पर जो भी सीक्वेंस रखेंगे उसी सीक्वेंस में वो वैल्यू जाएगा। वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पर अगर जो पहले बी लिख देते तो वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू जो है यहाँ पर चल जाता, ठीक है। उसी तरह से वैल्यू ऑफ बी लिखे तो बी का वैल्यू जो भी सी में होता है, सेम तरीका, कोई डिफरेंस नहीं। बी का वैल्यू कहाँ गया? यहाँ। ये परसेंट आई फर्स्ट वाला,
इस फर्स्ट को, सेकंड वाला इस सेकंड को, और थर्ड वाला इस थर्ड को। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है सबको? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्लियर है सबको? या सिंपल सिंपल सी जैसा है। सिर्फ यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है हमको? परसेंट लगाना पड़ता है, ठीक है? परसेंट लगा करके इसका ग्रुप जो है लिखना पड़ता है, ठीक है? कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? अरे कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ठीक है, या ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या है? वी कैन यूज द रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ऑपरेटर? रिप्लेसमेंट, AMENT, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर इन प्रिंट फंक्शन, इन प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं किसको? रिप्लेसमेंट ऑपरेटर्स को। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर्स को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है रिप्लेसमेंट ऑपरेटर? ये सारी फैसिलिटीज आपको दूसरे किसी भी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगी। ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको दूसरे किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये सब पाइथन में ही है। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जस्ट लाइक रिप्लेसमेंट, यू नो, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर just like name. My name is Ravi Shankar. My name is Ravi Shankar. ठीक है? What's my code, sir? Code, you know, code CD equal to let E001. ठीक है? What is my salary, sir? Salary. Yeah, 45,000. अभी के लिए ठीक है? ठीक है? Salary and my field. Yeah, field. Yeah, no problem. Wife. What is my wife name? Can you suggest my wife name, please? Ray, can you suggest my wife name? Ray, can you suggest my wife name? Hey, don't kidding. Okay. Ray, just in a minute, anything, no problem. Most of the people are replied the funny. Okay, in a minute, anything. Yeah, just choose from the Bollywood, like Deepika. No, Deepika is engaged with other. Like who's free? Yeah, Katrina. Just Katrina. Okay. Yeah. Name Ravi Shankar. Code E001 45,000. Wife name is Katrina. Okay. No problem. Hey, Mona Lisa. Mona Lisa. I don't know about the Mona Lisa. अरे Mona Lisa वो पेंटिंग वाली. Yeah. You know, Mona Lisa is also Bhojpuri actress. Okay. अरे she is married यार. She is married. Hey, Bhojpuri actress. Yeah. I know Mohit, but she is married. Okay. Uh, just print. Just formatted a string. अरे don't. इतना जो है ना ऐसा. Please, enough. Just focus on formatted string, not on wife.
otherwise your wife will give left and right. Okay. Yeah, hello, hello, just print hello. This is called the formatted character. Okay, hello, this is called the formatted characters. Formatted character. Your code 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 is just one. Okay, and salary and salary. Just let me just थोड़ा सा इसको छोटा कर दिए ताकि पता चले. योर कोड इज ये, और सैलरी इज एंड सैलरी इज 2. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सैलरी इज 2. योर वाइफ your wife your wife what's a wife name, maybe anything. ठीक है, your wife is waiting is waiting waiting outside 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 class. Okay, your wife is waiting outside class. ठीक है. Yeah, then use dot format dot format. What is the name is name nm. Okay, Ray, I don't know. I'm not married, so my wife is not waiting outside my class. Okay. Cell code cd. Okay, and wife is wife name is wife variable. Wife is the variable name. Okay, जो भी जो है वो वाइफ नेम जो है, जो भी था वहां पर, या फिर जो भी कोड नेम था, जो भी वेरिएबल लिए हुए थे, सिर्फ उस वेरिएबल का नेम डाला. ठीक है, जस्ट चेक. ठीक है, एनएम नेम सीडी कोड सैलरी वाइफ. ओके, जस्ट okay, just let me cross check. Ray, yeah, 1 minute. Yeah, cell is not defined. What is the cell? A shell, but I think SAL is there. Yeah, cell यहाँ पर जो था वो स्मॉल से लिखा हुआ था, यहाँ कैपिटल से लिखा हुआ था, और वहां पर जो कॉल कर रहे थे वो स्मॉल. ठीक है. या हेलो रविशंकर, योर कोड इज इतना, सैलरी जितना. वेट आई थिंक नेम ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ कि 0 के जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट वाला. जरा और छोटा कर देते हैं, तब जो है उधर से दिख नहीं रहा था. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखे हैं, नेम के बाद क्या लिखे हैं, कोड लिखे. ठीक है, तो नेम के बाद यहाँ पर जो लिखेंगे वही ले लेगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में. या नेम कोड सेल. ठीक है, नेम कोड सैलरी एंड देन वाइफ. ठीक है, पहले नेम, फिर उसके बाद फेम, फिर सैलरी, देन वाइफ. ओके, या अगर जो आप यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा करते हो, जो सीक्वेंस में रहेगा यहाँ पर भी सेम वर्क. यहाँ पर जो भी नेम है वो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, नेम आ गया इसमें, कोड आ गया किसमें सर, 1 वाला में. ठीक है, एंड सैलरी वेरी सैलरी सर, सैलरी आ गया इसमें. ठीक है, एंड वाइफ नेम ही जाएगा इसमें. यानी जो ये 0 है, 0th ये जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको. 1th है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सीडी को. ये 2 वाला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको,
सैलरी को, और ये जो 3 वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वाइफ को। क्लियर है? ये जो वेरिएबल्स है ये सब जो है एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे किसी को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स एंड हेलो रविशंकर, योर कोड रीच। अरे कोड वाला चेंज नहीं हुआ अभी तक, अच्छा प्रॉब्लम क्लियर है? अरे गाइस वेट, योर सीडी इज 012 या। अब जो है ये अगर चाह रहे हैं, सपोज कीजिए अगर ये चाह रहे हैं कि 0 के जगह पे कुछ नहीं लिखे, 1 के जगह पे भी कुछ नहीं लिखे, जैसे 0 1 2 एंड दिस काइंड्स ऑफ थिंग इज नॉट देयर, ये अगर चाह रहे हैं आप कुछ नहीं लिखे, तो क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वर्क करेगा? हेलो रवि, हेलो रवि, योर कोड इज व्हाट, नथिंग, कोई भी पोजीशन इसमें नहीं दिए हुए, कोई भी पोजीशन इसमें नहीं दिए हुए, नेम कोड सैलरी, सैलरी एंड वाइफ, ठीक है, इसमें कोई भी पोजीशन नहीं दिए हुए, नो पोजीशन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, ठीक है, कोई भी पोजीशन नहीं दिए हुए इसमें। क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वर्क करेगा? ऑफ कोर्स इट विल वर्क, ठीक है। हेलो रविशंकर, योर कोड इज इतना, सैलरी इज इतना, योर वाइफ कैटरीना इज वेटिंग आउटसाइड क्लास। क्लियर है? क्लियर है ये चीज है? एन नेम जो है वो यहाँ पर आ गया, कोड जो है वो यहाँ पर आ गया, योर कोड इज, एंड जो भी यहाँ पर सीक्वेंस देंगे वही सीक्वेंस जो है वो प्रिंट होगा। नहीं क्लियर है? फिर से बताया? ओके, जस्ट वेट। नेम इज व्हाट इज एन नेम इज अ वेरिएबल, इसका वैल्यू क्या है? रविशंकर है। कोड जो है इसका वैल्यू क्या है? 8001 है। सैलरी, यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये वेरिएबल्स तक तो क्लियर है सबको? वेरिएबल्स तक क्लियर है? अरे वेरिएबल्स तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यही है फॉर्मेटेड, यही है फॉर्मेट, इसको बोलते हैं फॉर्मेटेड, बोलो रिप्लेसमेंट। रिप्लेस का करने का क्या मतलब है? यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं लिखे हैं, देखिए फॉर्मेटेड जैसे यहाँ पर लिखते हैं, अगर जो हम %s लिखते हैं तो वो क्या हो जाता? फॉर्मेटेड हो जाता, मगर कोई भी हम लोग वेरिएबल नहीं लिखे, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखे हैं? पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, मतलब कुछ भी नहीं, ये रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं, मतलब पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लिखे। अगर जो पोजीशन आप देते हैं, बस पोजीशन जस्ट 0 1 2 3 एंड इस तरह से आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं, पोजीशन वाला आप देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए बिना पोजीशन, अगर कोई भी आप पोजीशन नहीं डालते, ठीक है, यहाँ पर टोटल मिला कितना वेरिएबल है? 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 4 पोजीशन लिए, 1 2 3 4, 4 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर लिए, ठीक है। और इसमें क्या किए हैं कि जो भी सीक्वेंस में यहाँ पर वेरिएबल्स को डालेंगे, एक एक जो है वो उसको पॉइंट करेगा, एक एक जो है उसको पॉइंट करेगा। जस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है नेम वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। ये जो कोड है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। ये जो सैलरी है वो कहाँ जाएगा? इस पर, ठीक है। और ये जो वाइफ है, वाइफ का जो भी वाइफ नाम का वेरिएबल है वो कहाँ जाएगा? क्लियर है? क्लियर है या? अरे इज इट क्लियर? यस, या। क्लियर है रिप्लेसमेंट ऑपरेटर? रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? ओके, या
कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल सर? थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा सा हो गया था, इस कारण से इसको नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो है सर, नेक्स्ट जो है वो इनपुट पर आता है। किसमें है? इनपुट पर। व्हाट इज द इनपुट स्टेटमेंट? आउटपुट का लगभग सब हो गया, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट पर आते हैं। आउटपुट जो है वो कंप्लीट है। रिपीटेशन, वेट अ मिनट सर। यहाँ पर कॉपी पेस्ट, जिसको भी लिखना होगा, ये सब जो है नोट्स बनाने में हमको काम करता है, ठीक है। इस कारण से नोट्स जो है आज आपको शाम तक मिल जाएगा इस चीज का। यहाँ तो आज तक जो भी पढ़ाया गया अभी तक उसका जो है नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। इनपुट प्रोसेस, इनपुट इनपुट स्टेटमेंट in Python, input statement in Python, Python, ठीक है। इनपुट, यू नो, सारे लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, वहां पर इनपुट जो है वो जरूर ही रहेगा। इनपुट जो है वो जरूर ही रहेगा, ठीक है। जैसे सी में क्या होता है? स्कैनएफ, यू नो, स्कैनएफ, स्कैनएफ %d इस तरह से करके इन एड्रेस ऑफ समथिंग, इन एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल n2 यदि जो, ठीक है। इस तरह का जो है वो इनपुट प्रोसेस होता है किसमें? सी के अंदर। या जावा में क्या होता है? यू नो, सी प्लस प्लस में क्या होता है? सी प्लस प्लस में सी इन, ए बी सी, आसान है। सी प्लस प्लस में भी आसान है, ठीक है। वहां पे जो है, वहां पर जो है वो फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्जेक्ट का, स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट का। सी इन इज द स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट नॉट अ फंक्शन, रिमेंबर, ओके। बट जावा में इनपुट प्रोसेस दो तरह से होता है जनरली। जो लोग जावा पढ़े हुए हैं वो जानेंगे, ऐसे मतलब नहीं है हमको। फिलहाल अभी जावा से मतलब नहीं है, वो जावा में दूसरा तरह का से होता है, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। मगर पाइथन में बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। पाइथन में इनपुट करना बहुत ही आसान है। व्हाट इज द इनपुट प्रोसेस सर इन पाइथन? इनपुट फंक्शन इज यूज्ड। इनपुट, यू नो, इनपुट function is used to used for inputting, बोल सकते हैं, for inputting। इनपुट फंक्शन जो है वो यूज होता है किसके लिए? इनपुटिंग के लिए, इनपुटिंग के लिए, ठीक है। इनपुट फंक्शन जो है यूज किया जाता है किसके लिए? इनपुटिंग के लिए, ठीक है। पाइथन में क्या यूज किया जाता है? इनपुट फंक्शन। ये पाइथन 3 में, ठीक है। हम पाइथन 2 में अगर जो बात करें तो दो तरीके से इनपुट होता था। एक होता है रॉ इनपुट, रॉ इनपुट जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है, और दूसरा जो यूज किया जाता है इनपुट यूज किया जाता है, ठीक है। रॉ इनपुट जो होता है वो किसी भी तरह के डेटा को इनपुट कर सकता है। इनपुट वो किसी इट मींस इसमें जो भी डेटा इनपुट होगा वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और उसको टाइप कास्टिंग से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इनपुट जो है उसमें सिर्फ जो पाइथन 2 है, जनरली पाइथन 2 यूज इस्तेमाल अब बंद हो गया है, ठीक है। तो इनपुट के थ्रू जो भी होता था तो वो इवेलुएट कर लेता था। अगर जो आप स्ट्रिंग टाइप का डालोगे तो वो स्ट्रिंग टाइप का बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर करता था। अगर जो आप डालोगे उसमें इंट टाइप का तो वो इंट टाइप का वो कंसीडर करता। क्लियर है? मगर ये स्टोरी है, ये एक स्टोरी है, और स्टोरी पे नहीं, रियल चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ इनपुट फंक्शन का ही इस्तेमाल किया जाता है किसमें? पाइथन में। क्लियर है? और जो भी डेटा हम डालते हैं, जस्ट लाइक जैसे इसका क्या होता है? सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है?
इनपुट इनपुट मैसेज मैसेज, और फिर उसके बाद जो भी अपना मैसेज अगर आपको देना है तो ठीक है, तो फिर क्लोज कीजिए, ठीक है। और उसको किसी न किसी एक वेरिएबल नेम में किसी न किसी वेरिएबल में आप असाइन करा लीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ से इनपुट होगा वो इस वेरिएबल में क्या होगा, असाइन हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जस्ट a इक्वल टू इनपुट इंटर एनीथिंग ठीक है। कोई भी चीज इनपुट किया, मतलब नहीं है कि आप नंबर इनपुट कर रहे हैं कुछ भी, मगर एक चीज समझिएगा, जो कुछ भी आप इनपुट करोगे तो वो जो ए में जो स्टोर होगा वो इसका टाइप क्या होगा, str टाइप ही। जो भी आप स्टोर करोगे बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा। जो भी रहेगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा। क्या इसका मतलब हुआ, जस्ट वेट, जैसे क्या इसका मतलब हुआ सर, क्या इसका मतलब हुआ ये समझते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बाहर से। इसमें जो है इनपुट किस तरह से यूज करेंगे, जस्ट लाइक ए इक्वल टू इनपुट स्लैश एन यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपकी मर्जी। इंटर एनीथिंग, इंटर समथिंग, ठीक है। और जो भी आप इंटर किए हैं उसको आप प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट किसको, ए को करा दीजिए। ये जानना चाहते हैं कि किस इसका टाइप क्या है सर, टाइप को भी प्रिंट करा देंगे, ए के टाइप को भी प्रिंट करा देंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी या enter something just like name of anything, मोहित, okay. क्या इनपुट किए, मोहित, जो प्रिंट करा है जस्ट यू कैन सी इंटर समथिंग, या आया यहाँ पर मैसेज इंटर समथिंग, यहाँ पर रुका इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इनपुट दिए, क्या मोहित डाले, प्रिंट किसको किया, ए को व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या होगा, str टाइप होगा। किस टाइप का होगा, str टाइप होगा। क्लियर है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, अच्छा ठीक है उसको भी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, क्लियर हुआ सबको या नहीं, इनपुट स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको। अरे इनपुट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें आगे। यस, ओके। या मोहित बता रहे हैं उस चीज को जो आप पूछे हो, बता रहे हैं, ठीक है। जो आप पूछ रहे हो बता रहे हैं, ठीक है। Awesome. ठीक है। अगर जो आप चाह रहे हो या टाइप चेक करें, या नो प्रॉब्लम, जैसे आप इनपुट करो इसमें, इनपुट इनपुट सेम चीज,
इंटर समथिंग, इंटर समथिंग, ओके। टाइप इसका चेक करना है, आप 1 2 3 4 दो, ठीक है। जस्ट प्रिंट टाइप ऑफ सर, प्रिंट टाइप ऑफ, ओके। समथिंग जैसे 1 2 3 4 डाले, ठीक है। मगर इसका टाइप क्या होगा, str ही होगा। क्लियर है मोहित? इसके कहने का ये मतलब था कि अगर जो आप यहाँ पर इनपुट कुछ भी करो, इट मीन्स वहां पर तो नेम डाले थे तो स्ट्रिंग टाइप आया, मगर अगर जो 1 2 3 4 डाले तब भी वो क्या आया, बाय डिफॉल्ट str टाइप ही आया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, फिर टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका, टाइप कास्टिंग का। यानी अब हम ये चाह रहे हैं कि इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप इनपुट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये इस पूरे को कन्वर्ट कर देंगे किस में, इंट में। इंट का इस्तेमाल कर लिए, समझिएगा, इंट का इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसको प्रिंट कर, जो भी इनपुट होकर आएगा उसको कन्वर्ट कर दिए किस में, इंट में। इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर दिए, टाइप कास्ट कर दिए किस में, इंट में, ठीक है। इंट में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद फिर टाइप ऑफ ए क्या होगा, इंट टाइप होगा, ठीक है। लेट मी चेक, इंटर समथिंग जैसे 1 2 3 4, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू, जस्ट प्रिंट इट्स वैल्यू, प्रिंट value of a equal to a, sir. Value of a equal to a, okay. Value of a equal to a, sir. Enter something like this is the number. Value of a equal to, जो इनपुट किए किस टाइप का है, इंट टाइप का, ठीक है। कोई भी नंबर अगर जो इनपुट लेना चाहते हैं, जस्ट लाइक कोई भी नंबर आप इनपुट लेना चाहते हो, जैसे इंटर एनी नंबर एंड प्रिंट देम, ठीक है। तो कोई भी नंबर इनपुट लीजिए, ले लिए, यहाँ पर नंबर क्या लिए, इनपुट ले लिए, इंटर समथिंग या इंटर एनी नंबर, एग्जैक्ट मैसेज तो आप कुछ भी दे सकते हैं, इंटर एनी नंबर, वैल्यू ऑफ ए, इक्वल टू, प्रिंट करा दी। फिर इसका टाइप भी अगर चाहे आप देखना, देख सकते हो, जब आप इंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए तो वो इंट टाइप का हो गया, ठीक है। किसी को कोई परेशानी इनपुट में, अभी तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। क्या करते हैं, सिंपल 4 नंबर इनपुट लेते हैं या 2 नंबर इनपुट लेते हैं, 2 नंबर इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाते हैं, कौन सा प्रोग्राम, तो राइट अ program in Python to input any two numbers, ठीक है, any two numbers and find the greatest number, सर प्रोग्रामिंग इज स्टार्ट, ओके। 2 नंबर हमको इनपुट करना है, ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, जो कि कल या परसों, कल या परसों जो बतलाए थे, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। 2 नंबर आपको इनपुट लेना है, तो क्या लिखेंगे, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। इंटर फर्स्ट नंबर, जो भी नंबर इनपुट लिए तो ये तो बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा, स्ट्रिंग टाइप में, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, इंट में, ठीक है। यही सेम चीज करेंगे और कॉपी कर देंगे यहाँ पर, और फर्स्ट नंबर की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पर इसको स्टोर करा लेंगे किस में, बी में, ठीक है। किसी तरह कोई परेशानी, ये हैज जो लिखे हैं वो कमेंट के लिए लिखे हैं, ठीक है। दिस इज द कमेंट, लाइन को कमेंट करने के लिए पाइथन में ये यूज किया जाता है, हैज, ठीक है। जिस तरह से वहां पर डबल स्लैश यूज किया जाता है, कहाँ, सी में, यहाँ पर हैज सिंबल का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट को, तो टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ए बड़ा होगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इल्स
इल्स में क्या बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, इसमें भी बड़ा होगा, ठीक है। ये बड़ा होगा अगर ये होगा, अदरवाइज फिर भी बड़ा होगा। तो इसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट 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 व्हाट, ग्रेटेस्ट इक्वल टू व्हाट, जी सर, ग्रेटेस्ट इक्वल टू व्हाट, जी, ओके। जस्ट रन it may be first number 12 15, what is the greatest sir, 15, क्लियर है, अरे क्लियर है, 20, ठीक है, एंड 10, what is the greatest is 20, क्लियर है सर, किसी को कोई परेशानी, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किए, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज जस्ट स्टार्टेड, ओके, इनपुट आउटपुट से ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इनपुट में इतना ही नहीं है, और भी है तरीका, है इनपुट फंक्शन के साथ और भी कई सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, जिसको जानना चाहिए। और भी इनपुट फंक्शन को यूज करने का तरीका है, और भी किस तरह से और भी इनपुट लेते हैं, जैसे एक बार में, जैसे ये एक लिए हैं, यहाँ पर एक बार में एक लिए हुए हैं, तो इसको एक से ज्यादा किस तरह से लेंगे, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर और भी अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी सर, आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट कल। ऑलमोस्ट इनपुट का बेसिक हो गया, ठीक है। आप इस पर चाहे तो आप खुद से प्रोसेस ये जो है वो कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे हम 2 नंबर को इनपुट लेकर बनाए हैं, आप कितने नंबर को लीजिए, 3 नंबर को बनाइए, किसके थ्रू, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। इस पर आप खुद से प्रैक्टिस करो, और जो भी प्रिंट फंक्शन बतलाए हैं, जितने भी फ्लेक्सिबिलिटीज का यूज किए हुए हैं, उसको आप खुद से करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा।